हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस जो कि कल के लिए है 19 अक्टूबर 2022 और डे है वेडनेसडे। तो कल के वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न है इसके ऊपर क्लोज कर चुका है। अब ये थोड़ा और कंटिन्यू करेगा और पहला टारगेट जो है वो 4280 का रहेगा, फिर 4500 और फिर 4800 और फिर 41060। ये 4 टारगेट दिया था जिसमें से पहला हिट हो चुका है और ये 4500 के नज़दीक से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर ये जो कैंडल है इसको क्रॉस करता है ऊपर तो फिर सारे ऊपर की टारगेट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक ही प्रॉब्लम होगा, अगर ये कल गैप डाउन खुले और एक बड़ा सा बियरिश कैंडल बनाए नीचे की साइड, तो ये जो पैटर्न है ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और 60 के रेजिस्टेंस लेके अगर नीचे आ जाए तो फिर यहाँ से एक थोड़ा और बहुत करेक्शन हो सकता है, यहाँ तक 39,500 तक फिर आ सकता है अगर ये कल गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो। अदरवाइज बुलिश दिख रहा है। 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट था और उसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन फिर से नीचे आ गया और इसी रेंज में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होके किसी भी साइड ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड एक मूवमेंट आने की उम्मीद है, चांसेस है। तो अगर कल ये फ्लैट ओपन होता है और फिर ऊपर साइड ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है, यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है इसके ऊपर अगर जाए तो हम 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके इसको बाई कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट 40,000 आज का हाई होगा और उसके बाद 40,500 का हाई होने वाला है। यानी पहला टारगेट होगा 4440 का, उसके बाद 4520 और फिर 40,800। ये 3 टारगेट आ सकता है अगर ये कल ऊपर मोमेंटम करे। लेकिन यहाँ पे एक जोन भी क्रिएट हुआ है जो कि एक सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से अगर नीचे गिरे भी तो यहाँ से सपोर्ट भी मिल सकता है और 40,000 क्रूशियल लेवल भी है। तो अगर ये जो 40,200 जो है इसके नीचे अगर ये आए तो हम इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट 40,000 तक होना चाहिए। उसके नीचे हम प्लान नहीं करेंगे अभी तक, क्योंकि हर एक डिप में बाउंस हो सकता है। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे तो क्या होगा, ये जो लेवल है ये फिर और होल्ड नहीं कर सकेगा और 40,000 से नीचे आके ये शायद 39,800 से बाउंस बैक करे। तो अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है और नीचे आ जाता है तो हम नीचे एक ग्रीन कैंडल जो कि एक हैमर या फिर एक दोजी ऐसा ड्रैगन फ्लाई दोजी ऐसा कुछ कैंडल बनाए तो उसके ऊपर हम बाई करेंगे, इसका नीचे का स्टॉप लॉस डाल के, या फिर 100 पॉइंट स्टॉप लॉस जो भी लोअर है उसको डाल के हम इसको बाई कर सकते हैं और फिर हमारा टारगेट जो है 4200 4280 का होगा। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो फिर ये जो आज हुआ है इसी तरह ये रेंज बाउंड हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, लेकिन अभी भी मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है और हमारे लिए बेस्ट सिनेरियो होगा अगर ये फ्लैट खुल के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आना शुरू करे तो हम 4400 के ऊपर इसको बाई करेंगे और हमारा टारगेट स्टॉप लॉस 80 पॉइंट का होगा और मिनिमम 1:2 तो हम लेंगे ही इंटरडे में, उसके ऊपर भी हम टारगेट प्लान करेंगे। तो अभी भी बुलिश दिख रहा है। अब हम निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में भी वैसा ही है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न का बात मैं अक्टूबर के स्टार्ट से कर रहा हूँ उसके ऊपर आज फाइनली क्लोजिंग दे चुका है। तो अगर ये सपोर्ट को होल्ड करता है विच इज 17,420 का सपोर्ट का अगर निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ से फिर 17,600 का लेवल आएगा पहले और उसके ऊपर क्लोज करे तो 17,800 18,000 ये लेवल कमिंग डेज में आ सकता है। लेकिन अभी उतना प्लान नहीं करेंगे, अभी 17,800 या 17,600 की ही प्लानिंग करेंगे हम। तो कल देखें हम क्या कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट में आज ऊपर खुल के उसी का जो लो है वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर उठा है और ये जो दिन का हाई है वो अभी भी इंटैक्ट है, इसको ब्रेक नहीं किया है। तो कल अगर ये फ्लैट ओपन करके इसके ऊपर जाए या फिर थोड़ा बहुत गैप अप होकर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना शुरू करे तो हम 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसको बाई कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट होगा 17,575 और उसके बाद 17,600। ये 2 टारगेट के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं।
तो 17,625 से लेकर 17,630 एक रेजिस्टेंस के काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 17,800 का लेवल हमको दिख सकता है, वो भी इसी हफ्ते शायद या फिर अगले हफ्ते के शुरू में। लेकिन अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये जो जोन है 17,400 और 17,320 या 100 पॉइंट के बीच में ये वोलेटाइल रहने वाला है अगर ये गैप डाउन खुल जाए। और अगर ये बहुत बड़ा गैप अप भी खुल जाए तो उसका मतलब है कि ये डायरेक्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास खुल रहा है। अगर 70-80 पॉइंट गैप अप खुल जाए तो वहाँ पे अगर हम एक नेगेटिव कैंडल देखेंगे तो उसके नीचे हम इसको सेल कर सकते हैं, उसके स्टॉप लॉस उसके हाई को में डाल के, और हमारा टारगेट ये 17,480 का लेवल होना चाहिए। तो अगर गैप अप खुलता है तो हम स्मॉल लेवल के लिए सेल करेंगे, अगर गैप डाउन खुलता है तो हम बोथ सीई और पी सेल करके चल सकता है एडजस्टमेंट करके। लेकिन बेस्ट सिनेरियो है अगर ये फ्लैट या थोड़ा बहुत नीचे ओपन होके अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर हम बाई करेंगे और हमारा टारगेट ऊपर साइड का होगा और हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलेंगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुलिश दिख रहा है अभी भी, और ये बहुत ही बुलिश हो चुका है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो ये और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा दिवाली से पहले। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है पॉलीकैब। यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ था, ये नीचे आके फिर डबल बॉटम बनाया है और डबल बॉटम बना के आज फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो शायद ये ब्रेकआउट कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर ये 2770 के नजदीक मिले हमको तो हम इसको बाई कर सकते हैं। RSI भी बहुत स्ट्रांगली 60 को क्रॉस किया है। 7 से 8 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 हमारा टारगेट होगा ऑन दी अपसाइड। अगला स्टॉक है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर्स भी सिमिलर, यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस को हिट करके आज फिर ब्रेकआउट देके ऊपर क्लोज हुआ है। RSI भी 60 के ऊपर क्लोज हुआ है और ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है और ये जो बॉलिंजर बैंड है इसके ऊपर का लाइन को क्रॉस करके ये क्लोज दिया है। तो इसको हम 1135 के ऊपर बाई कर सकते हैं। 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 हमारा टारगेट ऑन दी अपसाइड। अगला टारगेट है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा में कल भी दिया था और जो एनालिसिस था वो ये था कि यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया हुआ है और वहां से एम पैटर्न बना के ये गिर सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करे, और आज गिरा है और बहुत नीचे क्लोज हुआ है और बड़ा सा प्रॉफिट भी दिया है। तो ये जो स्टॉक है अभी 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, इसके नजदीक क्लोज हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, कैंडल सपोर्ट भी है। कल अगर इसके नीचे टोरेंट फार्मा आता है तो फिर एक और गिरावट हमको मिल सकता है। 1558 के नीचे हम इसको फिर से सेल करेंगे। 4 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 टारगेट ऑन द डाउन साइड। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। A word of disclaimer that I am not a severity analyst and all these stocks and levels are for educational purposes. So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.